गुड आफ्टरनून गाइस। वेलकम टू प्योर फीलिंग्स। तो गाइस, आज के तेरे मेरे बीच में समीक्षा एंड निक्षा की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। पिछला पार्ट में थोड़ा सा कवर करूँगी। तो पायल का बर्थडे रहता है 5th वाला, तो पायल की मम्मी सबको ग्रुप में इनवाइट करती है। तो मिश्का को भी समीक्षा ज़बरदस्ती चलने को बोलती है, क्योंकि उसको उसके बिना जाना नहीं होता है। तो वो बोलती कि तुम्हें चलना ही होगा मिश्का, प्लीज़ मेरे लिए। तो वो बोलती अच्छा ठीक है। तो लोग राज़ी होते हैं। ऐसे ये लोग का स्कूल का टाइमिंग ख़त्म होता है, तो फ्राइडे होता है, इनको होमवर्क दिया रहता है। उसके बाद सैटरडे संडे छुट्टी रहती, तो संडे को एक्चुअली पायल का बर्थडे ऑड डे में आता है इसके लिए। तो संडे सबको छुट्टी रहती, तो इसके लिए ये लोग संडे सेलिब्रेशन करने का सोचते हैं। तो ये लोग जंबल टम्बल, यानी दोस्तों क्या होता है ना, बच्चों का खेलने की प्लेस है ये, बहुत अच्छी होती है ये। ख़ास करके जैसे 10-12 साल के, 4 से 10-12 साल के बच्चों को बहुत अच्छी प्लेस होती है खेलने के लिए। तो ऐसे करके सैटरडे कैसे तैसे निकल जाता है, तो संडे का दिन आता है। संडे के दिन समीक्षा बहुत खुश रहती है, क्योंकि उसको आज पूरा दिन खेलने मिलने रहता है, वो भी मिश्का के साथ और उसके कुछ फ्रेंड्स है इवनिंग में, तो कुछ फ्रेंड्स लोगों के साथ। तो ऐसे करके ये लोग दिन भर अपना सब निपटा लेते हैं, रूटीन वर्क। तो जो भी होमवर्क दिया रहता है वो भी निपटा लेते हैं। उसके बाद इवनिंग में जैसे मिश्का की मम्मी को कॉल करती कि बहन जी आप आ रहे हो ना, हमें जाना है। तो बोलती हाँ हाँ बहन जी ज़रूर जाएंगे। तो बोलती हाँ ठीक है, मैं रेडी हो रही हूँ, तो आप भी बच्ची को रेडी करके मुझे बता देना। बोलती हाँ ठीक है। तो समीक्षा सुन लेती है, तो बहुत खुश होती है, मन ही मन में सोचती है मिश्का फाइनली आ रही है। तो ये लोग रेडी होते हैं। तो रेडी होकर समीक्षा और उसकी मम्मा मिश्का के घर चले जाते हैं। मिश्का को रेडी कर रही होती उसकी मम्मा। तो मिश्का के घर की डोर बेल बजती है, और मिश्का की मम्मी जाती है डोर ओपन करने, देखती कि समीक्षा और उसकी मम्मा आ चुकी है। तो लोग को अंदर बुलाती है और बैठने के लिए बोलती है। तो मिश्का के पास चली जाती है, बोलती बेटा जल्दी जल्दी करो, तुम्हारी दोस्त और उनकी मम्मा आ चुकी है। बोलती हाँ मम्मा ठीक है। तो मेकअप किट निकालती, मम्मा पहले मुझे ये अप्लाई करना मेकअप पूरा। तो बोलती अच्छा ठीक है, तुम और तुम्हारा मेकअप, ऐसा उसकी मम्मा बोल के हंसती है और उसको मेकअप करने लगती है। तो उसके बाद वो जब बाहर आती है, तो समीक्षा बोलती वाह तुम बहुत क्यूट लग रही हो। तो बोलती हाँ थैंक यू। एक्चुअली मिश्का ने बेबी पिंक वाला फ्रॉक पहना रहता है, और शूज़ पहने रहते हैं, और हेयर क्लिप और हेयर बैंड में वो फ्रूट्स वाला हेयर क्लिप लगाया रहता है, तो बहुत क्यूट लग रही होती है। और समीक्षा ने फैंसी जीन्स डाला रहता है और टी शर्ट डाला रहता है, और उसके ऊपर मतलब अंदर ब्लैक टी शर्ट और ऊपर डेनिम वाला जैकेट डाला होता है। तो ऐसा करके ये लोग रेडी होते हैं। और फिर बाद में वो बोलती है कि बहन जी आपको तो पता है ना कि वहाँ पे सॉक्स कंपलसरी है। तो समीक्षा की मम्मा बोलते हैं हाँ मैंने तो पहना दिया है समीक्षा को। तो बोलती नहीं हमें भी पहनना है ना। तो बोलती ओह सॉरी मैं तो भूल ही गई, अब ठीक है मैं घर जाके आती हूँ। बोलती नहीं नहीं कोई बात नहीं, मेरे पास एक्स्ट्रा है, आप वो पहन लीजिएगा। तो ऐसा करके लोग सॉक्स वगैरह पहन के रेडी हो जाते हैं, और ये लोग निकल जाते हैं समीक्षा के कार से, क्योंकि ड्राइविंग समीक्षा की मम्मा कर रही होती है। तो ये लोग करीब 45 मिनट्स में वहाँ पे पहुँच जाते हैं, और सारे दोस्त आए हुए होते हैं। तो जब ये लोग इंटर करते हैं वहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं, मतलब जैसे कि नाम वगैरह जो भी है एंट्री का फॉर्मेलिटी, तो ये लोग सब पूरी करते हैं। उसके बाद ये लोग अंदर चले जाते हैं। कुछ हाथ में वो बैंड रहता है कुछ, तो वो बांधते हैं, अंदर चले जाते हैं। उसके बाद ये लोग देखते हैं कि बहुत अच्छा माहौल था, लाइटिंग ये सब इतना अच्छा था कि दोनों मतलब किसी का भी मतलब तबीयत हरी भरी हो जाए ऐसा माहौल था। तो
और एक साइड में बच्चों का खेलने का था, मतलब सेल्फ स्लाइडिंग ये सब, पूल बॉल ये सब। और एक साइड में मतलब बड़े सब बैठे थे, बातें कर रहे थे, टेबल लगे हुए थे। तो अभी टाइम था, तो ये लोग कुछ 4 बजे पहुंच जाते, तो ये लोग का टाइम था केक कटिंग का, तो तब तक बच्चों को खेलने के लिए मतलब टाइमिंग था। तो ये लोग वहाँ पे जैसे भाग के चले जाते, देखते कि सारे स्कूल के फ्रेंड्स थे वहाँ पे। तो पायल दिखती समीक्षा को, और वो लोग हक करते एक दूसरे को, वो मिश्का को हक नहीं करती। तो उसके बाद में समीक्षा उसका हाथ पकड़ के खेलने के लिए लेके जाती है, और पायल बोलती रुको मैं भी आ रही हूँ, तो वो जा जाओ। तो ये लोग सब खेलने जाते हैं, खेल में ये लोग इतना खेलते हैं कि बाप रे। तो उसके बाद जो विनय अभी तक आया नहीं होता है, तो उसके बाद थोड़ी देर में विनय की भी एंट्री हो जाती है। विनय उसके पापा के साथ आया होता है, तो उसके पापा साइड में बैठ जाते हैं जहाँ जेंट्स बैठे रहते हैं। तो उसके बाद विनय देखता है कि मिश्का और समीक्षा कहाँ है। तो देखते हैं ऊपर की तरफ उसकी नज़र जाती है, तो मिश्का और समीक्षा ये लोग क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। वो समीक्षा के पास तो इतना कुछ देखता नहीं, लेकिन मिश्का को देखता है और बोलता है अच्छा आज मैं देख लूँगा तुझे। मतलब ये लोग ग्रुप में बात करते हैं, आज मिश्का को मज़ा चखाएंगे, उसके साथ बहुत मस्ती करेंगे। तो ये लोग सब बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है। तो ये लोग जाते खेलने के लिए। तो एक समय ऐसा आता है कि जब वो एकदम टॉप में पहुंच जाती है, तो पीछे से विनय आके उसको धक्का दे के गिरा देता है, लेकिन वो सेफ्टी की वजह से बच जाती है। और तभी तो उसका मूड ऑफ होता है, बोलते हैं शिट। फिर उसके बाद वो बोलते हैं बाद में देख लूँगा तुझे। फिर बाद में ये लोग सब खेल कूद के होता है, टैटू वगैरह निकालते हैं लोग। तो टैटू निकालने जाते हैं, तो समीक्षा बोलती है मिश्का तुम कौन सा टैटू निकालने वाली हो? तो बोलती कि मैं ना फ्रोज़न वाला टैटू निकालूंगी। और तुम? तो बोलती मैं बटरफ्लाई निकालूंगी। तो ये लोग अपना अपना टैटू बनाते हैं। तो विनय उनके पीछे ही रहता है। विनय उसको धक्का दे के चला जाता है मिश्का को, और बोलता है कि मुझे भी टैटू निकालना है। तो स्पाइडर का टैटू निकालता है। फिर बाद में ये लोग ऐसे टैटू वैटू सब, उनकी मम्मी आ जाती है, मम्मी अभी टैटू निकालती है, कोई गिटार, कोई क्या कोई कुछ, ऐसे चालू रहता है। ये लोग का फ़ोटो वोटो, मम्मियाँ सब फ़ोटो निकालने में बिज़ी रहती है, और बच्चे खेलने में। तो फिर केक कटिंग का इसी टाइम होता है। फिर केक कटिंग की पायल की मम्मा बोलती कि सब बच्चे आ जाओ, केक कटिंग हो रही है। तो ये लोग सब आगे जाकर खड़े हो जाते हैं। तो विनय ऐसे धक्का मुक्की करते रहता है, और सब केक कटिंग के लिए। तो पायल समीक्षा को आवाज़ देती कि समीक्षा आ जाओ ना इधर, मेरे साथ में खड़ी रहो। तो वो जाती है, समीक्षा खड़ी रहती है, मिश्का नहीं जाती है, मैं ठीक हूँ ऐसा बोलती है। फिर बाद में ये लोग केक कटिंग करते हैं, सब सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद खाने की बारी आती है, तो खाने में बफेट टाइप रहता है। तो उसमें मतलब पास्ता रहता है बच्चों के लिए, नूडल्स रहता है, और फ्रूटी रहता है। और बड़ों के लिए छोले पूरी, पनीर चिल्ली, और राइस, फ्राइड राइस ये सब रहता है। तो बच्चे को सब माएँ अपने बच्चों को खाना खिलाकर खुद खाने लगती है। तो मिश्का की मम्मी जाती है समीक्षा को पानी लेने के लिए, क्योंकि समीक्षा दूर बैठी रहती है, क्योंकि पायल है उसे छोड़ने का नाम ही नहीं लेती है। तो ये बात मिश्का की मम्मा भी समझ जाती है, तो मिश्का को लेके वो साइड में बैठ जाती है। तो ये जाती पानी लेने। उसके बाद ये विनय पता नहीं कहाँ से आता है टेबल के नीचे से, और उसके जो पास्ता रहता है उसमें वो बहुत सारी मिर्ची डाल देता है और भाग जाता है। तो मिश्का का ध्यान समीक्षा के पास रहता है, इसके लिए वो देख नहीं पाती है। तो वो जाता है निकल के साइड से, और उसकी मम्मी आती फिर उसको खिलाने लगती है। और जैसे ही खिलाने जाती एक बाइट खाती है, तो मिश्का ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तो सब खाना छोड़ के मिश्का के टेबल के पास आते क्या हुआ करके सब। तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसका पूरा, वो गोरी रहती है, तो उसका पूरा मुंह और कान से, मतलब कान रेड हुआ रहता है, उसका मुंह भी पूरा रेड हुआ रहता है, और बहुत रोने लगती है। तो समीक्षा
उसको चुप कराती है, लेकिन वो खुद भी रोने लगती है मिष्का को देख के। वो भी ज़ोर ज़ोर से मम्मा देखो मिष्का को क्या हुआ क्या हुआ। तो ऐसा करके फिर वहाँ पे जो मतलब वहाँ पे जो मेन ओनर थे वो आते भाग भाग के और अपने स्टाफ को बोलते कि जल्दी से कोल्ड ड्रिंक लेके आओ ठंडा। तो उसको कोल्ड ड्रिंक देते हैं, पिलाते हैं। तो फिर भी उसको मतलब थोड़ी देर तो राहत मिलती है, लेकिन उसमें उसके पेट में जलने लगता है, क्योंकि वो बहुत सारा मिर्ची डाला हो रहता है और उसको पता नहीं, वो डायरेक्ट निगल लेती है इसके लिए। तो फिर उसके पेट में दर्द होने लगता है। फिर मिष्का की मम्मी बोलती है समीक्षा की मम्मी को कि बहन जी हम चले जाते हैं, आप रुकिए। तो वो बोलती कि नहीं मैं भी चलती हूँ, चलो क्या हुआ देखते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो विनय विनय साइड में जाके दोस्तों से बहुत वो बात एंजॉय करता है कि मिष्का को कैसी तकलीफ़ हो रही है। वो लोग नाचते रहते हैं और खेल कूदते रहते हैं, यहाँ भी देखते हैं मिष्का कैसी तड़प रही है और वो लोग हंसते रहते हैं ज़ोर ज़ोर से और एक दूसरे को ताली देते हैं। तो ऐसे करके मिष्का को उसकी मम्मी लेके जाती है, समीक्षा समीक्षा की मम्मी भी जाती है। तो पायल बोलती है अरे तुम तो रुको, तुम कहाँ जा रही हो, उसको जाने दो डॉक्टर के पास, वो जा रही है। तो बोलती नहीं यार वो अकेले कैसे, उसको मेरी ज़रूरत है, मैं भी जाती हूँ। तो समीक्षा भी बोलती हाँ बेटा आई एम सो सॉरी, वो देखो कैसे तड़पती बच्ची है बेचारी छोटी सी, पता नहीं उसके पेट में अचानक क्या हो गया है। तो वो पायल मिष्का को गुस्से से देखती लेकिन वो जताती नहीं है। फिर ऐसा करके ये लोग पार्टी में से निकल जाते हैं। तो ये लोग डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं कि शायद से बच्ची ने बहुत सारी मिर्ची खा ली है। तो उसकी मम्मी बोलती नहीं मैं ही उसको खाना खिला रही थी डॉक्टर, मिर्ची तो नहीं थी। तो बोलती फिर पता नहीं लेकिन मिर्ची तो खाई है बच्चे ने। तो समीक्षा की मम्मी बोलती कि नहीं वहाँ पे मिर्ची वाला ऐसा कुछ था ही नहीं बच्चों के लिए, ऐसे कैसे हो सकता है। तो डॉक्टर बोलते नहीं मैंने उसको अभी दवाई दी है, तो उसको पेट में थोड़ी राहत मिलेगी, आप उसको घर पे लेके जा सकते हो और ये दवाई उसको ऐसे इतने टाइम पे देनी, ये सब उसको उसकी मम्मी को इंस्ट्रक्शन देके उन लोग जाने को बोलते हैं। तो ये लोग घर पे आ जाते हैं। तो समीक्षा बोलती है कि मम्मा एक बात बोलूं। तो बोलती है हाँ बोलो। तो बोलती कि मम्मा क्या मैं आज मिष्का के पास रुक सकती हूँ। तो बोलती है मिष्का के पास तुम क्या करोगी बेटा सारी रात रुक के, तुम भी तो एक छोटी बच्ची हो ना, और तुम्हें थोड़ी आएगा उसका ख्याल रखने के लिए, उसकी मम्मा है ना। बोलती नहीं मम्मा मैं साथ में रुकूंगी ना तो उससे अच्छा लगेगा प्लीज़। तो बोलती कि तो कल स्कूल है ना। तो बोलती नहीं मम्मा मैं एक दिन नहीं जाऊंगी तो कुछ होगा नहीं, मैं पायल से ले लूँगी जो भी पढ़ाया है वो। तो बोलती कि अच्छा ठीक है रुक जाओ। तो मिष्का की मम्मा को ये बात बहुत अच्छी लगती है। तो मिष्का की मम्मा उसकी भलाइयाँ लेती है और ये लोग अंदर जाते हैं और समीक्षा की मम्मा घर पे चली जाती है। तो यहाँ पे समीक्षा की मम्मा घर जाती है तो उसके पापा बोलते हैं समीक्षा कहाँ है। तो वो बोलती है अरे ऐसे ऐसे बहुत सारी बात बता देती है। तो बोलते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, ज़रूर किसी की शरारत है बच्ची की। बोलती है हाँ मुझे भी यही लग रहा है, पता नहीं उसके पीछे पड़े रहते हैं सब, उसको स्कूल में भी परेशान करते हैं और अभी पार्टी में भी देखो बेचारी बहुत तड़पी, मैंने उसकी हालत देखी। और उसके साथ साथ समीक्षा भी रो रही थी। बोलती है हाँ दोनों की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई है इतने इन दिनों। तो बोलते हैं हाँ तो वो जिद कर रही थी रुकने के लिए। तो बोलते हैं हाँ ठीक है ना, बच्चे बच्चे के साथ घुल मिल गई है ठीक है। तो फिर यहाँ पे मिष्का और मिष्का की मम्मा और समीक्षा उसके रूम में चले जाते हैं। तो मिष्का को उसकी मम्मा आइसक्रीम देती है खाने के लिए और समीक्षा को भी। समीक्षा बोलती नहीं आंटी उसको दे दो ना। तो बोलती लो बेटा तुम भी खा लो थोड़ा सा। तो दोनों आइसक्रीम खाते हैं। तो टाइम टाइम पे उसको पानी पूछना, ये उसका मतलब बहुत मैच्योरिटी आई हुई थी कम उम्र में ही समीक्षा। तो फिर बाद में उसके साथ फिर बैठ जाती है। फिर वो मेकअप किट बोलती है समीक्षा तुम्हारा मेकअप किट देखना है मुझे, आखिर तुमने कितना ख़त्म किया है पार्टी के लिए मेकअप, मुझे देखना है। तो उठती है और उसको देती है, फिर ऐसे उसका मजाक उड़ाती है। तो ये दोनों हंसते हैं।
और फिर खेलते हैं। फिर रात होती है, मिष्का की मम्मा दोनों को खाना देती है, ये लोग साथ में खाना खाते हैं और फिर पढ़ाई भी करते हैं साथ में। बोलती है मिष्का चलो थोड़ी सी पढ़ाई करो, तो बोलती कि हाँ ठीक है। तो बोलती तुम सो जाओ, मांगता है तो मैं थोड़ी सी पढ़ाई कर लेती। तो बोली नहीं 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 ठीक है, मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हारे साथ पढ़ लूँगी। तो वो दोनों पढ़ते हैं साथ में दोनों पढ़ते हैं। उसके बाद फिर बहुत खुश होते हैं लोग। और मिष्का को उसके जो पेट का दर्द है उसका पता भी नहीं चलता है। और वो उसके साथ बैठती है और बोलती कि समीक्षा थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, तुम नहीं होती तो शायद मैं सोई होती और मुझे ज़्यादा दर्द होता। बोलती हाँ वेलकम, तुम तो मेरी फ्रेंड हो ना, वो भी बेस्ट वाली बेस्टी। बोलती अच्छा, तो पायल कौन है? तो बोलती वो भी है लेकिन बेस्टी तो तुम हो ना। तो बोलते अच्छा बेस्टी हो, थैंक यू। ऐसा करके हम लोग मस्ती करते। फिर दूसरे दिन फिर सुबह समीक्षा को आदत होती जल्दी उठने की, क्योंकि वो जल्दी उठ के तैयारी, उसको स्कूल जाने को बहुत अच्छा लगता है तो वो जल्दी उठ जाती है। लेकिन मिष्का जल्दी नहीं उठती, तो वो उसको मतलब जगाती नहीं, डिस्टर्ब नहीं करती। फिर वो उठती है और आंखें मसल मसल के बाहर आती है और बोलती आंटी गुड मॉर्निंग। तो बोलते अरे गुड मॉर्निंग बेटा, तुम इतनी जल्दी? तो बोलती हाँ आंटी, मुझे आदत है, वो मैं स्कूल जाने के लिए बहुत जल्दी उठ जाती हूँ। बोलते अच्छा ठीक है ठीक है, तो तुम तैयार हो जाओ और तुम्हारे जो मतलब तुम यहाँ से नहा के और नाश्ता करके फिर तैयार होने के लिए चली जाना। तो बोलती नहीं आंटी, मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ आज। तो बोलती अरे बेटा पर। तो बोलती नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मिष्का के साथ रहने वाली हूँ। तो बोलती अरे बेटा मिष्का ठीक है, तुम मत बंक करो स्कूल उसकी वजह से, तुम चली जाओ। तो बोलती कि नहीं नहीं आंटी इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, ऐसे भी मुझे कहाँ घर पे रहने का इतना मुझे टाइम मिलता है, तो आज मैं पहली बार छुट्टी मार रही हूँ ऐसे मन से, तो मुझे मत रोकिए और मिष्का के साथ मुझे अच्छा लगेगा। तो बोलती है अच्छा बेटा जैसे तुम, लेकिन तुम्हारी मम्मी को पता है तुम स्कूल नहीं जाओगी? तो बोलती है हाँ मैंने उनको कल ही बोल दिया था। बोलते अच्छा है बहन जी भी ना। तो फिर बाद में ये नाश्ता करती है, नहाती होती है, मतलब तब तक मिष्का तो उठी नहीं रहती है। तो समीक्षा क्या करती है,